दे न सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार निकम्मी है। होती जा रही है, हवा जहरीली होती जा रही है। बिल्कुल मैम, बहुत बड़ा मुद्दा है ये, और ये इन मुद्दों से भटका के डॉग्स पे लेके आए हैं, जबकि कोई इतना डॉग्स का मुद्दा नहीं था। अगर किसी महिला मुख्यमंत्री हैं तब भी महिलाओं के बारे में नहीं, बिल्कुल नहीं मैम, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोच रही है वो। दिल्ली से इस्तीफा देना चाहिए, अपने पद से हट जाना चाहिए। नहीं संभाल पहले बड़ी बातें करती थी कि पंजाब से पराली आ रही है, पराली जलती है तो पॉल्यूशन होता है। आज कौन सी पराली जल रही है? आज तो पॉल्यूशन यहीं का ही है ना। रेखा गुप्ता ने क्या काम किया इस देश के अंदर? कुछ नहीं किया। ये बीजेपी घोटाले वाली सरकार है, सिर्फ और सिर्फ घोटाला करना जानती है। मास्क सिलेंडर लेके पहुंचे, क्या कुछ बताना चाह रहे हैं? देखो, दिल्ली की सिर्फ सरकार नहीं, अब हवा भी टॉक्सिक हो चुकी है। भाजपा सरकार हर पैमाने पर फेल हुई और उसके बाद दिल्ली वालों को साफ हवा, अच्छे पर्यावरण के सपने दिखाए गए, और उसके बाद हमें क्या मिलता है? ग्रैब 3 मिलता है, ग्रैब 4 मिलता है, 1000 का AQI मिलता है। सरकार के लिए वो समस्या नहीं है। दिल्ली सरकार के लिए समस्या जो है वो विपक्षी पार्टियां होती हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, जेनजी एक समस्या है, स्ट्रे डॉग्स एक समस्या, आपको पता है, बट लेकिन प्रदूषण एक समस्या नहीं है। नहीं सुनती है। मैं तो ये बोलती हूँ, वो महिला होने के नाम पर कलंक है। मैं एक लेडी होके बोलती हूँ, अगर वो महिला होती, वो लेडी होती तो इन बेजुबान बच्चों के लिए समझती, सोचती। उसने क्या सोचा? वो अभी तक माँ है ना, किसी ने कुछ भी नहीं सोचा। इसलिए हम सब एनिमल्स लवर पूरे इंडिया के हाथ जोड़ के फिर भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपना ऑर्डर वापस ले। नमस्कार, 4PM न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि दिल्ली में जहरीली हवा होती हुई लगातार जो है 2 महीने का समय हो गया, लेकिन इसके विपरीत हम देख रहे हैं कि दिल्ली सरकार तमाम तरीके से बहाने बनाती हुई नज़र आ रही है। और अब ऐसे में इस्तीफ़ा मांग जो है यहाँ पे इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है। जितने भी युवा हैं वो आप लोग देख सकते हैं कि कैसे पोस्टर्स लेके एरस 404 ऑक्सीजन नॉट फाउंड, लंग कैपेसिटी 1% इक्वालिटी क्रिटिकल, हवा टॉक्सिक, पॉलिसीज़ भी 100% टॉक्सिक है। इस तरीके के आप जो है प्ले कार्ड देख सकते हैं कि कैसे साफ हवा के लिए जो युवा हैं वो सड़क पर है। सिलेंडर ऑक्सीजन आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि दिल्ली के लोग हवा इस जहरीली हवा में सांस नहीं ले पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री से इस्तीफ़ा आप लोग मांग रहे हैं। मुख्यमंत्री और तमाम सरकारी लोग कह गए हैं कि 7-8 महीने का समय हुआ है, वो पर्याप्त एफर्ट्स कर रहे हैं। ऐसे में इस्तीफ़ा क्यों मांग रहे हैं आप लोग? 7-8 महीने का समय इन्हें हुआ है, वो प्रयास कर रहे हैं। उनके प्रयासों में कितने हमारे बुजुर्गों की जान जा रही है, कितने हमारे बच्चे सांस लेने में परेशान हो रहे हैं, कितनों को अस्थमा हो रहा है, कितने लोग बीमार हो रहे हैं। क्या उसकी जिम्मेवारी इनकी नहीं बनती है? इनके प्रयास में 5 साल निकल जाएंगे और दिल्ली को बर्बाद कर देंगे। जैसे प्रयास किए जा रहे हैं पर्याप्त या सिर्फ ऐसे ही एक खाना पूर्ति? सिर्फ खाना पूर्ति है, हवाबाजी है, जमीन पे कोई इनका कार्य नहीं है। क्लाउड ट्रिपल इंजन इन्होंने करवाई थी, आपके सामने है। दिल्ली की जनता का टैक्स के पैसों से इन्होंने आर्टिफिशियल बारिश करवाने का काम करा था, एक बूंद बारिश नहीं हुई। तो ये सिर्फ खोखले वादों की सरकार है, झूठे इरादों की सरकार है। इनके पास कुछ नहीं है करने को, कोई रोड मैप नहीं है। दिल्ली को कैसे ये व्यवस्थित ढंग से साफ हवा दे पाएंगे? नाट्य तरीके से दिखाया जा रहा है कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है और हवा ऐसी इस समय दिल्ली की हो गई है। ये दिखाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक सीरियस समस्या है जिसको लेकर के सरकार लापरवाह नज़र आ रही है। और ये देखिए कैसे कह रहे हैं कि पोल्यूशन की आड़ में जो बेजुबान जानवर हैं उनको कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है। सरकार पॉल्यूशन ठीक करने की जगह नई नई पॉलिसीज ला रही है। स्ट्रीट डॉग है, स्ट्रे डॉग्स, इन सबको हटाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। देखिए दिल्ली में जो ये साल दर साल इसी तरीके से जो पॉल्यूशन एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, लेकिन इस बार हालत ज़्यादा ख़राब है। 400 पार AQI हो गया है, सुप्रीम कोर्ट तक मुद्दा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है कि वो कंस्ट्रक्शन में रोक नहीं लगाएंगे, और कहीं ना कहीं सरकार को जो है कदम उठाने की कोशिश है। दिल्ली ICU में है, गवर्नमेंट कहाँ है, इस तरीके की बात कीजिए। बिल्कुल शुरुआत महिलाओं से ही करते हैं। बिल्कुल अध्यक्ष जी, माफ़ी चाहूँगी, महिलाएं थोड़ा उन्होंने खुद बुलाया है। कैसे आप देख रही हैं, महिलाओं के लिए क्या एक बड़ा मुद्दा है? सांस लगातार घुटती जा रही है, हवा जहरीली होती है। बिल्कुल मैम, बहुत बड़ा मुद्दा है ये,
और ये इन मुद्दों से भटका के डॉग्स पे लेके आए हैं, जबकि कोई इतना डॉग्स का मुद्दा नहीं था। अगर किसी महिला मुख्यमंत्री हैं तब भी महिलाओं के बारे में नहीं, बिल्कुल नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं सोच रही हैं वो। प्रेग्नेंट लेडीज़, बच्चे छोटे, बुजुर्ग सब परेशान हैं, घरों में कैद होके रह गए हैं। और कितनी देर आप एयर प्यूरीफायर में रहोगे, कितनी देर? समाधान नहीं निकाल पा रही हैं, स्ट्रे डॉग्स वगैरह को टारगेट किया जा रहा है। अभी आपने एक छोटी सी बात बोली कि वो महिला होके भी नहीं सुनती है। मैं तो ये बोलती हूँ, वो महिला होने के नाम पर कलंक है। मैं एक लेडी होके बोलती हूँ, अगर वो महिला होती, वो लेडी होती तो इन बेजुबान बच्चों के लिए समझती, सोचती। उसने क्या सोचा? वो अभी तक माँ है ना, किसी ने कुछ भी नहीं सोचा। इसलिए हम सब एनिमल्स लवर पूरे इंडिया के हाथ जोड़ के फिर भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपना ऑर्डर वापस ले, हमारे बच्चों को ना हटाए। उसका काम है प्रदूषण हटाने के लिए। प्रदूषण हटाओ, पशु नहीं। प्रदूषण हटाओ, पशु नहीं। इस्तीफा देना अभी ना बिल्कुल देना चाहिए। अभी मेरे को कहीं मैंने सुना, उन्होंने बोला जी हम दिल्ली को USA बनाएंगे। दिल्ली में डॉग्स गंदगी दिख रहे हैं, सड़कों पे मूतते हुए लोग गंदगी नहीं दिख रहे, कूड़ा गंदगी नहीं दिख रहा, ये पॉल्यूशन की नहीं पड़ी, ये सारा ध्यान डाइवर्ट कर रहे हैं डॉग्स की तरफ। क्राइम नहीं दिख रहा, छोटी बच्चियां रेप हो रही हैं। यानी शिफ्ट किया जा रहा है, जो भटकाया जा रहा है। लेके ये हो रहे हैं, ध्यान शिफ्ट किया जा रहा है कि कैसे। और यहाँ पर कुछ लोग सांस लेते हुए। अध्यक्ष जी, आप लोग मास्क सिलेंडर लेके पहुँचे, क्या कुछ बताना चाह रहे हैं? देखो, दिल्ली की सिर्फ सरकार नहीं, अब हवा भी टॉक्सिक हो चुकी है। भाजपा सरकार हर पैमाने पर फेल हुई और उसके बाद दिल्ली वालों को साफ हवा, अच्छे पर्यावरण के सपने दिखाए गए। और उसके बाद हमें क्या मिलता है? ग्रैब 3 मिलता है, ग्रैब 4 मिलता है, 1000 का AQI मिलता है। जब इनका सुप्रीम कोर्ट इन पर नकेल कसता है तो ये लोग जागते हैं और फिर अपने काम गिनवाते हैं। लेकिन ऐसे में बड़ी शर्म की बात है कि जब दिल्ली वासियों का दम घुट रहा है तो हमारी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है यहाँ पर। तो इसलिए आज एक सिटीजन्स प्रोटेस्ट में यूथ कांग्रेस शामिल हुई है और इसलिए हम लोग एक सांकेतिक धरना यहाँ पर दे रहे हैं। क्या समस्या भी है दिल्ली सरकार के लिए पॉल्यूशन? दूसरी बात, वो समस्या उसको मान ही नहीं रहे। समस्या तो ये पूरी दिल्ली के लिए, दिल्ली सरकार के लिए वो समस्या नहीं है। दिल्ली सरकार के लिए समस्या जो है वो विपक्षी पार्टियां होती हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, जेनजी एक समस्या है, स्ट्रे डॉग्स एक समस्या, आपको पता है, बट लेकिन प्रदूषण एक समस्या नहीं है। तो इसलिए आज हम लोग यहाँ पर जी कह रहे हैं 7-8 महीने हुए हैं, पुरानी सरकारों के कर्म है जिसको दिल्ली को भुगतना पड़ रहा है। पुरानी सरकार के कर्म मैं आपको बताऊं, आज से पहले दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित के कार्यकाल में ग्रीन कवर बढ़ा था, उसके बाद अरविंद केजरीवाल के समय भी ग्रीन कवर घटा हुआ, उसके बाद रेखा गुप्ता के कार्यकाल में भी ग्रीन कवर अब घट ही रहा है निरंतर। और ऐसे में इसके ऊपर पॉलिसीज बनाने वाला, इसके ऊपर कोई कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति यहाँ है नहीं। तो ये बड़ा एक सोचने वाला मंशा में कमी सत्ता में आने वाले एक्शन और इंटेंशन दोनों की कमी है। तो वरना तो हरियाणा, दिल्ली, बीजेपी, राजस्थान, यूपी सब में भाजपा का मुख्यमंत्री है। कर दो भला भाई, हमारा नॉर्थ इंडिया का मुद्दा है, एक साथ उठ के उठाओ इसको, पर उठाते नहीं है। एक्शन और इंटेंशन दोनों यहाँ पर जो है दोनों के दोनों ही नदारद नज़र आ रहे हैं। स्कूल को हाइब्रिड सिस्टम पे रख दिया गया है, ऑफिसेज 2 शिफ्ट में कर दिया। अभी और आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं रेखा गुप्ता को 506 करोड़ रुपए का फंड रिलीज किया गया दिल्ली से पॉल्यूशन खत्म करने के लिए, लेकिन 506 करोड़ रुपए गमन हो चुके हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन के लिए कोई काम नहीं किया गया। 1-2 जगह गाड़ी लगवा दी गई है, क्या इससे पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा? पेड़ आज पौधे लगाने की बात करते हो, आपको 1 साल हो गया CM बने हुए दिल्ली के अंदर, लेकिन आपको जो काम 1 साल पहले करना था वो आज करने जा रहे हो। पौधे के आज बड़े हो जाएंगे, ऑक्सीजन दिल्ली का खत्म हो जाएगा। कह रहे हैं 7-8 महीने हुए हैं, पुरानी सरकारों की करनी है। अरे मैडम, ये कहने पर 300 करोड़ और मिल गए हैं ना, 300 करोड़ और मिल गए हैं, उनको भी उन्होंने गमन कर लिया है। रेखा गुप्ता को दिल्ली से इस्तीफा देना चाहिए, अपने पद से हट जाना चाहिए। पहले बड़ी बातें करती थी कि पंजाब से पराली आ रही है, पराली जलती है तो पॉल्यूशन होता है। आज कौन सी पराली जल रही है? आज तो पॉल्यूशन यहीं का ही है ना। रेखा गुप्ता ने क्या काम किया इस देश के अंदर? कुछ नहीं किया। ये बीजेपी घोटाले वाली सरकार है, सिर्फ और सिर्फ घोटाला करना जानती है। और काम की बात करो तो कहाँ कर देती है? पाकिस्तान हमला क्या बोल देती है? उरी हमला क्या बोल देती है? फलाना हमला नहीं होता। देश के अंदर कोई ऐसा हादसा हो जाता है, उसको लेकर के मुद्दों को दबाने का काम। जिम्मेदारी से भाग जाते हैं, अपनी जिम्मेदारी से भागती है। जिम्मेदारी से भागते हैं। क्या लग रहा है संभाल नहीं पा रही, इस्तीफा देना चाहिए?
बिल्कुल देना चाहिए। जनता ने जिसको सीएम बनाया, अगर वही जनता के लिए काम नहीं कर सकती तो इस्तीफा बिल्कुल देना चाहिए। साफ हवा जनता का हक है, साफ पानी पीना भी जनता का हक है, मगर यहाँ सिस्टम ऐसा कर दिया है कि हर चीज़ पैसे पे डिपेंड करा दिया। अब गरीब आदमी पैसे के लिए कहाँ तक भागेगा। अस्पतालों का इतना बुरा हाल कर दिया है सरकारी कि आप पूछ ही नहीं सकते और सोच ही नहीं सकते कि क्या इलाज उन्हें मिल रहा होगा। जो कदम सरकार उठा रही है, बता रही है, वो काफ़ी नहीं है, पर्याप्त नहीं है। कदम तो आप देखिए ना, वो टैंकर उधर ही घूम रहा है, उधर ही वातावरण का प्रदूषण लेवल वो जीरो लिया है वहीं घूम घूम के। तो इससे ज़्यादा आप क्या सरकार की सोच सकते हो कि टैंकर वहीं घुमाना बस कमरे के आगे, और वहीं हमारी जांच एजेंसी बैठी हुई है जो प्रदूषण की जांच करेगी। तो आप बताओ क्या करें। डेटा भी छिपाया जा रहा है। डेटा तो बिल्कुल छुपाया जा रहा है। बारिश देखिए वहाँ से आ नहीं रही, उलन से वही खत्म हो गई, उस पर भी बताओ। बारिश आर्टिफिशियल दिल्ली के अंदर बारिश करवानी थी, क्या वो बारिश हुई? नहीं हुई ना। उसका पैसा कहाँ गया? बताइए ना, पैसा कहाँ गया? ये गमन है, लूट है। बीजेपी सरकार सिर्फ और सिर्फ लूट में बनी हुई है। इस देश के अंदर घोटाले करना जानती है और देश को बर्बाद करने का काम करती है। रेखा गुप्ता हाय 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 रेखा गुप्ता हाय 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 जो सरकार निकम्मी। आपको क्या लगता है, ये गंभीर, शायद बिजी हैं, क्या एक गंभीर समस्या है दिल्ली वालों के लिए? जी बिल्कुल गंभीर है। आपके हमारे परिवार के लोग यहाँ घुट रहे हैं इस सांस के अंदर, उन्हें सांस नहीं लिया जा रहा है। जब सांस ही नहीं ली जाएगी तो लोग जिएंगे कैसे? इस सरकार ने तो लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। ये गंभीर मुद्दा नहीं है तो और क्या? सरकार को नहीं लगता है पॉल्यूशन है दिल्ली में? बिल्कुल नहीं लगता। जब भी तो ऐसी बेबाकी बेबुनियाद बातें करती हैं। कभी कहती है कि नाम चेंज कर दो। इसको ये बोलना चाहिए कि आपने जनता को ये वादा करा था अरविंद केजरीवाल की जब सरकार थी, जब तो आप आरोप प्रत्यारोप लगाया करते थे। अब क्या हुआ? अब जनता के लिए आप साफ स्वच्छ हवा क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्यों नहीं आप पॉल्यूटेड? आप कहते हैं कि आर्टिफिशियल ड्रेन करवाएंगे, कभी कहते हैं चॉपर से पानी फेंकेंगे, कभी कहते हैं हमने मशीन लगा रखी है PWD की। पर झूठ है, ज़मीनी हकीकत ये है, कुछ नहीं है। आप ज़रा कैमरा उठा के देखें, हमारे पेड़ पौधे वृक्ष जिनसे हमें सांस मिलती है, इन पर ज़रा सा भी आप यूँ उंगली फेरेंगी ना बहन जी, तो इसमें एक इंच की मिट्टी आपको मिलेगी। तो इससे पता लगता है कि दिल्ली के कितने प्रदूषित हो चुकी है, जहरीली हो चुकी है। आपको लगता है ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड सिचुएशन है? तो फिर कौन है रिस्पॉन्सिबल? अगर गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो कौन है? गवर्नमेंट गाड़ियाँ बेच रही है, टैक्स ले रही है, गवर्नमेंट पेट्रोल डीजल बेच रही है, टैक्स ले रही है, गवर्नमेंट सब कुछ दे रही है तो टैक्स ले रही है। तो फिर जब इनसे पॉल्यूशन होता है तो फिर क्यों नहीं गवर्नमेंट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदार है? आप कह रहे दिल्ली आईसीयू में है, सीएम कहाँ है? क्या लगता है, गायब लगती है आपको दिल्ली की सीएम? दिल्ली के सीएम दिल्ली की जनता ने चुना है, लेकिन दिल्ली का काम करने के लिए चुना, ना कि दिल्ली से गायब होने के लिए। और दिल्ली की सीएम जो है वो काम बिल्कुल भी नहीं कर रही है। काम बिल्कुल नहीं कर रही हैं और इसीलिए ये लोग जो है प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। फॉर ऑल आवर चिल्ड्रन, यहाँ पर देखिए आप, उन्होंने पूरी एक माला पहनी हुई है मास्क की। आपने मास्क का माला पहना हुआ है। अब अपने अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। मास्क है जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अब ऐसी सिचुएशन में दिल्ली की हवा आ गई है कि शायद जो मास्क है वो भी नहीं बचा। आपने माला क्यों पहनी हुई है मास्क की? किसी से भीख मांगते। एक वीडियो बनाना मैडम, वीडियो बनाने है। तो ये एक ऐसी समस्या है जिसको लेकर के जो आम नागरिक हों, पॉलिटिकल पार्टी विपक्ष के तौर पर लगातार सवाल उठा रही है। और आप देख सकते हैं नारेबाजी यहाँ पर लगातार की जा रही है। कहीं ना कहीं अब दिल्ली के मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर बुरी तरह से गिरती हुई नजर आ रही है। इस्तीफे की मांग की जा रही है। क्या कुछ इस पूरे मुद्दे पर आगे होता है बताएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़।